In my previous audio video clip, I have taught you about the first features of democracy, major decisions by elected leaders. Now I am going to convey you about the second features of democracy. It is free and fair electoral competition. In a democratic mode of government, it is required or as well as necessary to provide each and everyone free and fair opportunities to take part in electoral politics. I am going to clarify this second features of democracy by using two case study. First is related to case of China. In China, elections are held regularly after 5 years to elect its parliament. Second, the parliament in China is known as National People's Congress. The National People's Congress has the power to appoint the president of the country. It has clearly 3,000 members elected from all over China. Some members are elected by the army. Before contesting election, a candidate needs to approval of the Chinese Communist Party. Only those who are members of the Chinese Communist Party or 8 smaller parties allied to it were allowed to contest elections. The government is always formed by the Communist Party. यहाँ चाइना के अंदर में इलेक्शन जो होता है वो हमेशा 5 वर्षों पर होता है और पार्लियामेंट जो चाइना का है उसका नाम नेशनल पीपल्स कांग्रेस है। भिन्न भिन्न देशों में ये भिन्न भिन्न होता है। जापान के अंदर में डाइट होता है, जर्मनी के अंदर में रिक्सटैग होता है। नेशनल पीपल कांग्रेस है, उसी को ये पावर है कि वो प्रेसिडेंट को जो है वो अपॉइंट करे। इस नेशनल पीपल कांग्रेस के 3,000 मेंबर जो हैं वो पूरे देश के अंदर में हैं और कुछ एक मेंबर जो हैं वो इलेक्ट होते हैं आर्मी के द्वारा। कोई भी कैंडिडेट बिना चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के अप्रूवल के इलेक्शन के अंदर में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी और उसके 8 अलाइड जो स्मॉलर पार्टीज़ हैं उसके मेंबर हैं वही इलेक्शन के अंदर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। द गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी और हमेशा यहाँ जो सरकार बनती है वो कम्युनिस्ट पार्टी की बनती है और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चाइना के अंदर में एक दलीय व्यवस्था है। चाइना इज़ द कंट्री अडॉप्टेड यूनिकैमरल पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम। नाउ वी मूव टू केस स्टडी ऑफ मैक्सिको। Mexico became independent in the year 1930. It has never been ruled by military or a dictator. चाइना में कभी भी मैक्सिको के अंदर में कभी भी जो मिलिट्री और डिक्टेटर जो रूलर है वो नहीं हुए। 1930 में ये अपनी आज़ादी को गेन किया और ये एक नॉर्थ अमेरिकन जो है वो कंट्री है। मैक्सिको के अंदर में इलेक्शन जो होते 6 वर्ष के अंदर में होते हैं। मैक्सिको होल्ड्स इलेक्शंस आफ्टर एवरी 6 years टू elect इट्स प्रेसिडेंट। But from 1930 onwards till 2000, all elections were won by a party called PRI. लेकिन 1930 के बाद से 2000 तक जो भी इलेक्शंस हुए उस इलेक्शंस के अंदर में एक ही पार्टी जीती, वो है PRI, जिसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। इस मैक्सिको के अंदर में यूनिकैमरल पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम नहीं है, यहाँ पर मल्टीलैटरल पार्टी सिस्टम है। इस PRI के अलावा अन्य पार्टियाँ भी थीं जिसके अंदर में PAN है, PRD हैं, यानी नेशनल एक्शन पार्टी, PAN का मतलब, PRD डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन पार्टी। जैसा कि भारतवर्ष के अंदर में मल्टी पार्टी सिस्टम है, यहाँ भी बहुत सारी पार्टियाँ हैं। कांग्रेस हैं, BJP हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, ऐसे बहुत सारी पार्टियाँ हैं यहाँ। वैसे ही मैक्सिको के अंदर में भी बहुत सारी पार्टियाँ हैं। बट अपोजिशन पार्टीज did contest elections but never managed to win. Only a single party PRI was able to win the election. Now I am going to convey you in which way PRI was able to win the election. First, people employed in government offices were forced to attend its party meeting. जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे उसको PRI ने बोला कि आप हमारे मीटिंग को अटेंड करो।
पेरेंट्स वेयर फोर्स टू वोट फॉर द पार्टी अंडर प्रेशर फ्रॉम द टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल। जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स थे उनको भी पीआरआई ने बोला कि आप पेरेंट्स के ऊपर में प्रेशर बनाओ और बोलो कि वो पीआरआई को ही क्या करे, वोट करे। मीडिया वॉज ऑलवेज क्रिटिकल ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ द अपोजिशन पार्टी। मीडिया भी जो अपोजिशन पार्टी थी उसके ऊपर में कंट्रोल जो है वो लगा के रखती थी। ऑन द लास्ट मिनट लोकेशन ऑफ पोलिंग बूथ्स वॉज शिफ्टेड मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर पीपल टू कास्ट देयर वोट्स। अंतिम समय में जो बूथ्स होते थे जहाँ पे लोग वोट डालने जाते थे उस बूथ्स को ही शिफ्ट कर देते थे और परिणाम होता था कि लोग जो है वो बड़ी कठिनाई होती थी, वो वोट नहीं डाल पाते थे। लार्ज फंड्स वेयर स्पेंट बाय पीआरआई टू कैंपेन फॉर इट्स कैंडिडेट। और बहुत पैसा खर्च किया जाता था पीआरआई के द्वारा इलेक्शन को जीतने के लिए। कैन द अबव एग्जाम्पल्स बी साइटेड एज पीपल फ्री टू एलेक्ट देयर रूलर्स? नो, they don't set an example of people electing their rulers since they don't offer a free choice to the people. इन दोनों के स्टडी में आपने देखा और बड़ी आसानी से आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि या तो चाइना हो या फिर मैक्सिको हो, किसी भी देश के अंदर में वहाँ जो रहने वाले लोग थे उनको ना तो वो फ्री और ना ही फेयर जो इलेक्टोरल कंपटीशन है, जो इलेक्टोरल बिहेवियर है, उस बिहेवियर को फॉलो किया। ना लोगों को, ना जो अदर जो कैंडिडेट्स थे जो पार्टिसिपेट करना चाहते थे उनको एक फेयर जो अपॉर्चुनिटी है, एक जो फ्री अपॉर्चुनिटी है, इन दोनों ही देशों ने प्रोवाइड नहीं किया। इन केस ऑफ चाइना पीपल हैव टू मेक देयर चॉइस फ्रॉम विच एवर कैंडिडेट आर ऑफर्ड और अप्रूव्ड बाय द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। लोगों को कोई अप्रूवल ही नहीं था, जो कम्युनिस्ट पार्टी खड़ा करती उन्हीं को वोट देना था, इसलिए लोगों के पास कोई चॉइस नहीं था। देयरफॉर वी कैन से दैट इट इज़ नॉट कंप्लीट फ्रीडम ऑफ चॉइस। इन केस ऑफ मैक्सिको people were apparently given political alternatives, but practically the ruling party used unfair means to influence and win elections. वहाँ तो मौका देते थे लेकिन कभी भी जो एक फेयर वे में जो इलेक्शन होने चाहिए, कभी भी पीआरआई ने फेयर मीन्स में इलेक्शन होने नहीं दिया, हमेशा अनफेयर मीन्स का यूज़ किया और उस अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल करके उसने इलेक्शन जो है वो जीता। पीपल डिडंट हैव द पावर टू यूज़ देयर चॉइस टू डिफीट एंड रिमूव द रूलिंग पार्टी। लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि रूलिंग पार्टी को कभी वो मतलब डिस्प्लेस कर पाते, उसके जगह पे दूसरे पार्टी को जो है वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर पाते। एट लास्ट वी कैन से दैट ए डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वेयर दोज currently in power have a fair chance of losing। यानी एक जो प्रजातांत्रिक देश के अंदर में इलेक्शन होने चाहिए, ऐसा नहीं कि जो पार्टी रूल कर रहा है वही रूल करता रहे। अन्य जो पार्टियां हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए फ्री एंड फेयर मैनर में कि दे कैन कम इनटू पावर एंड रन द गवर्नमेंट। Here a cartoon is depicted. I am going to say you something about the cartoon. This cartoon was titled Building Democracy and was first published in a Latin American publication. What do moneybags signify here? Could this cartoon be applied to India? At the time of election, the political parties spends a lot of money to win the election. Not only political parties, the government also spends a lot of money. आपने देखा अभी just in the case of Mexico to conduct free and fair election. The cartoon suggests that we establish democracy with the help of money power. Yes, the cartoon could be applied in India. In my next topic, I do information about one person, one vote, and the value of vote is 1.